नमस्ते स्टूडेंट्स, आज मैथ्स का लेक्चर 7 है। Students, we are learn about a let's value of this chapter. This is the last exercise for us. So, थोड़े दिन पहले जो मैंने वीडियोस भेजे थे आपको डायरेक्टली शेयर करके, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सो आज थोड़ा सा बेटर है तो सोचा कि मैं खुद ही वीडियो बनाऊं और भेज दूं। In the given figure, what value of the x will make AOB a straight line? तो जो ये एंगल है उसका मेजरमेंट क्या होगा ताकि वो AOB को स्ट्रेट लाइन बनाए। स्टूडेंट्स, वी नो दैट स्ट्रेट लाइन उसका जो मेजरमेंट है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें वो भी पता है कि वी नो दैट एंगल AOC, ये जो एंगल है वो और एंगल BOC, ये वाला दोनों एंगल लीनियर पेयर में है, ठीक है। लीनियर पेयर में है, दैट्स वी कैन से दैट कि इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री होगा। तो उन दोनों का एडिशन लिख लिया, दोनों एंगल्स का एडिशन किया। 2x प्लस 3x 5x प्लस 5 माइनस 25, माइनस प्लस माइनस 25 में से 5 जाए तो 20 और बड़े नंबर की साइन। अब ये एज इट इज, अब ये 20 उस तरफ भेजो तो वो प्लस हो जाएगा। 180 प्लस 20 200, 5x इज इक्वल टू 200। अब मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो 5 विल बी गो दैट साइड, तो 200 डिवाइड बाय 5 आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। अब देखो जो एंगल 3x प्लस 5 था, ठीक है, ये जो 3x प्लस 5 था इज इक्वल टू x की वैल्यू अगर वहां पे रख दो तो एंगल मिल जाएगा। तो x की वैल्यू है 40 डिग्री, तो 3 इंटू 40 120 प्लस 5 आंसर हो जाएगा 125, मतलब कि ये एंगल है 125 डिग्री। दूसरा क्या है 2x माइनस 25, तो x की वैल्यू वहां पे है 40, 2 इंटू 4 80 डिग्री माइनस 25 आंसर हो जाएगा 55, मतलब कि ये वाला एंगल हो गया 55। और दोनों ही लीनियर पेयर में है, अगर आपको चेक करना है तो दोनों का एडिशन करके चेक करो तो आंसर आ जाएगा 180। Two lines L and M intersect at a point O। ये लाइन L and M O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमें यहाँ पे एंगल X दिया है 100 डिग्री। फाइंड द एंगल 1, 2 and 3। 1, 2 and 3 एंगल्स फाइंड करने, ये फिगर में अच्छे से देख लो। 1, 2 and 3 एंगल फाइंड करना, और ये एंगल 100 भी है। क्लियरली फिगर देख के पता चलता है कि ये और ये एंगल 1 and X वर्टिकली ऑपोजिट है, तो वो 100 डिग्री है, तो ये भी 100 हो जाएगा। अभी 1 and 2 लीनियर पेयर में है, या फिर 1 and 3 भी लीनियर पेयर में कह सकते हो, आप कोई भी दो ले सकते हो। तो 1 की मदद से 2 मिल जाएगा और 2 का 3 वर्टिकली ऑपोजिट है, वैसे मिल जाएगा। तो ये तो MCQ में अगर ये क्वेश्चन होता तो चुटकियों में आसान ऐसे ही सोल्व हो जाता, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में है तो प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। तो लेट्स सॉल्व इट। एंगल x इज इक्वल टू 100, so clearly we can say that angle x is equal to angle 1 because they are vertically opposite। so angle 1 कितना हो गया 100 डिग्री। अब हमें पता है कि एंगल 1 and 2 आर इन लीनियर पेयर, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 180। एंगल 100 है, 2 एज इट इज, तो यहाँ पे से 100 उधर चला जाएगा, तो 180 माइनस 100 आंसर हो जाएगा 80 डिग्री। तो एंगल 2 and 3 आर वर्टिकली ऑपोजिट, so we can say that angle 2 is equal to angle 3, that's for angle 3 is equal to 80 degree। ये properly अपनी बुक में भी अच्छे से लिख लेना। In the given figure, L parallel M, if S and T are the transversals as shown, find the value of the x and y। L और M दोनों parallel lines है, S and T दोनों transversals है। According to parallel line and transversal, ये 120 and x they are in corresponding angles, ये दोनों corresponding angles है। We know that the corresponding angles are equal, so x is equal to 120। बट यहाँ पे y and 60 के लिए कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के लिए कोई भी सॉल्यूशन बना नहीं, ये और ये हो सकता है या फिर ये और ये। तो 65 दिया है, उसकी मदद से ये हमें मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 65 डिग्री प्लस यहाँ पे समझ लो कि M है इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर में है।
यहाँ पे ये समझ लो कि m लिया है हमने, राइट। तो m प्लस 65 दोनों लीनियर पेयर में है, तो वी कैन से दैट कि 180 डिग्री हो जाएगा। तो उसको लीनियर पेयर के फॉर्म में लिख दिया। अभी m फाइंड करना है तो 65 उधर चला जाएगा, तो -65, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 150 डिग्री। तो जो ये y है और ये हमने m लिया, वो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो हमें पता ही है कि दोनों इक्वल्स होते हैं। तो y इज इक्वल टू 150 डिग्री। ये फिगर है, ये क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर L पैरेलल M, L और M पैरेलल है। PQ इक्वल टू RS, ये जो PQ है और RS है वो दोनों इक्वल हैं। एंगल 1 इक्वल टू 100, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स। तो बाकी के एंगल्स का मेजरमेंट कितना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले इतना सॉल्व करते हैं। एंगल 100 डिग्री दिया है, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स implies that एंगल 3 इक्वल टू 100 डिग्री। 300 हो गया। अब 3 की मदद से 2 मिल जाएगा क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर में है। एंगल 3 एंड एंगल 2 आर इन लीनियर pair, implies that angle 3 plus angle 2 is equal to 180, angle 300 degree, angle 2 is equal to 180, इसको इक्वल टू की उस तरफ भेज दो, तो एंगल 2 मिल जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। अब देखो PQ इज इक्वल टू RS बोला है, ठीक है। ये हो गई क्लियर बात, मतलब कि जितना एंगल 1 है उतना ही एंगल 4 होगा। implies that PQ इक्वल टू RS, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 100 डिग्री। 1 है उतना 4 है, ओके। अब 2 है उतना ही 5 है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू 80। 2 है जितना 2 मिला उतना ही 5। एंगल 5 एंड एंगल 6 जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट है। एंगल 5 एंड एंगल 6 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल 6 भी 80 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छे से ये क्वेश्चंस को लिख लेना। ये क्वेश्चन 5, in each of the following state which reasons whether L is parallel to M or not। L और M पैरेलल है या नहीं हमें बताना। इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, ये सभी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग सेम साइड इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स है, तो उन दोनों का एडिशन 180 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एडिशन 170 हो रहा है, मतलब कि L एंड M पैरेलल नहीं है। L डज नॉट पैरेलल टू M, यहाँ पे पूरा लिख देना, नहीं है, ये चेक करना। तो ये दोनों अलग अलग एंगल्स हैं। इसके लिए आपको ये एंगल पता होना चाहिए। ये एंगल पता होने के लिए ये लीनियर पेयर में है, तो 180 में से 75 निकाल दो तो आंसर मिल जाएगा 105। अब ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वल है नहीं। सो वी कैन से दैट द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, इम्प्लाइज दैट L डज नॉट पैरेलल टू M। अच्छे से लिख लो ये सारा, ठीक है। सारा कुछ मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। सेम चीज़ यहाँ पे, अभी ये एंगल मुझे पता है, ये और इसका कोई मेल नहीं है, इसके अकॉर्डिंग मुझे ये मिल सकता है क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है, तो समझ लो कि ये एंगल 57 है। अब सेम साइड इंटीरियर एंगल्स का एडिशन 180 होता है, तो इन दोनों का एडिशन 180 मिल रहा है। सो वी कैन से दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल्स आर सेम साइड इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और देन एडिशन भी 180 हो रहा है। सो वी कैन से दैट L एंड M आर पैरेलल,
यहाँ पे देखो ये और ये दिया है, इसकी मदद से ये 82 मिल रहा है। अब ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग एल और एम पैरेलल नहीं होंगे। इन द गिवन फिगर ए पैरेलल सी डी, एंगल ए बी सी 120 दिया है, ई सी डी 95 दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, फिगर को अच्छे से देखो, ठीक है। ये ए बी है, उसको एक्सटेंड कर लूँ, सी डी है, उसको एक्सटेंड कर लूँ, दोनों पैरेलल है, ठीक है। ट्रांसवर्सल है ये, उसका ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ये भी ट्रांसवर्सल, एक्सटेंड कर लिया। अब ये है उसका वर्टिकल ऑपोजिट ये होगा जो कि 120 है, ठीक है। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसका कॉरस्पॉन्डिंग ये 95 होगा। अब ये दोनों लीनियर पेयर में है तो 95 में से ये 180 में से 95 जाए तो आपका आंसर आ जाएगा 180 में से 95, आंसर हो जाएगा 85। तो ये एंगल 85 मिला। सेम ऐसे ही ये लीनियर पेयर में है तो 180 में से 120 जाए तो 60 डिग्री। अब ये भी देखो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन क्या होता है 180, तो 60 प्लस 85 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 प्लस 85 माइनस 180, तो ये हो जाएगा 35। प्रॉपरली लिखना है वो मैं लिख के दिखा रही हूँ, पहले सिर्फ आपको मैंने समझाया, ठीक है। प्रॉपरली फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब लिखना है कैसे, वी नो दैट एंगल ए बी ई एंड ई बी एफ, ये दोनों एंगल्स जो है ये और ये दोनों लीनियर पेयर में है, तो 120 प्लस दिस इज इक्वल टू 180। तो ये कितना मिल जाएगा 180 माइनस 120, 60 डिग्री। अब सेम चीज़ ये और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ये 95 हो जाएगा। तो ये और ये लीनियर पेयर में है तो ये 180 में से 95 जाए तो आपको 85 मिल जाएगा। अब ये तीनों ट्राइंगल्स में है तो ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल बी ई एफ तीनों का एडिशन 180, अब एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तीनों का एडिशन यहाँ पे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 वो आपको अपने तरीके से ट्राई करना है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।